जहाँ कुंज बिहारी विविध रूप धरि भक्तन दर्शन देते। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नचिके अपने अति बड़े नयन से प्रेम सुगंध निज देते। हाँ प्रेम सुगंध निज देते। जहाँ सेवा दास जन्म मृत्यु का मिट जाता है फेरा। वो वृंदावन है मेरा, वो वृंदावन है मेरा। जहाँ डाल डाल पर राधा माधव करते नित्य बसेरा वह वृंदावन। अक्रूर जी ने देखा ये जो हवा का रुख था बदला बदला सा देखा अक्रूर जी ने। मथुरा में कितने अत्याचार हैं और वृंदावन में कितने सुविचार है। मथुरा में कितनी दुर्गंध है प्यारे पाप की, वृंदावन की पावन भूमि में कितनी सुगंध है प्यारे भक्ति की। नचिके अपने अति बड़े नयन से प्रेम सुगंध जो देते। जहाँ सेवा दास जन्म मृत्यु का मिट जाता है फेरा, वह वृंदावन है मेरा। जहाँ पावन निर्मल रवि तनिया कालिंदी बहती जाए। जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से साधु बहु आए। जहाँ भक्ति सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वह वृंदावन है मेरा, वह वृंदावन है मेरा। जहाँ डाल डाल पर बैठे राधा माधव करते नित्य बसेरा, वह वृंदावन है। देखा हर वृक्ष हिल रहे हैं डुल रहे हैं। वृक्ष पर बैठे पंछी राधा राधा नाम का गुणगान कर रहे हैं। मां जमुना का पानी संत संत बह रहा है। वृंदावन की भूमि की महक देखी, अलौकिक सुगंध आ रही है। और वृंदावन से आगे होकर के जैसे रमन रेती पहुंचे, उस रमन रेती ने ठाकुर ने खेला है। आगे रमन रेती में जाओगे तो हाथों से ऐसे चिन्ह बनाना पड़ते हैं। रमन रेती कोई गया हो तो हाथी डिला पे रमन रेती पे ठाकुर के चरणों के चिन्हों के दर्शन किए तो रोने लगे अक्रूर जी। आगे गए हैं गोकुल में आए हैं नंद बाबा के बाड़े के पास में। विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव है। गोकुल के बाड़े के पास में बाहर आए हैं, शाम का समय है। रामकृष्ण तो वृंदावन गए हैं गौ पे चराने के लिए, वो भी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन 5:45 की घटिका को शाम शाम अक्रूर जी पहुंच गए हैं मथुरा से गोकुल। और रथ के घोड़े को बाजू करके उसे रस्सी से वृक्ष को बांध दिया है, रथ को नीचे रखा है। सीढ़ियां चढ़े हैं नंद बाबा की बाड़े के। नंद बाबा ने स्वागत किया और रोहिणी जशोदा दोनों साथ में किस कारण आए वो पत्र दिया है। कंस महाराज ने धनुर्याग का आयोजन किया है, आप सादर निमंत्रित हो। लेकिन राम और कृष्ण उनके भांजे होने के नाते से उनको आगे बुलवाने का न्योता सबसे प्रथम दिया है। यह बात सुनकर के तो नंद बाबा की तबीयत बिगड़ गई प्यारे। रोहिणी और जशोदा ने तो इस बात को सुनकर को उनको मानो धक्का सा ही लग गया है प्यारे। क्योंकि नंद और जशोदा सोचने लगे हमको तो पुत्र था ही नहीं, बड़ी मन्नतों के बाद बड़ी मुश्किलों के बाद में पुत्र हुआ है। 60 साल की उम्र हो गई थी नंद बाबा की, जशोदा 54 की। उसके बाद में ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम किया था नंद बाबा के भाई उपनंद ने। और जैसे ही उपनंद ने ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम किया तो बड़े भैया होने के नाते नंद जी को कहा कि आप ब्राह्मणों का मंगल तिलक करो। तो ब्राह्मणों का मंगल तिलक करने लगे नंद बाबा। तो नंद बाबा को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवान भव। तो नंद बाबा ने कहा अब तो मुझे पुत्र होने से रहा, अब तक तो हुआ नहीं, मेरी 85 हो गई प्यारे, मैं 50 के ऊपर चलते और पुत्र होगा। बोले ये ब्राह्मण की वाणी है, हमने आशीर्वाद दिया है आने वाले जन्माष्टमी को भाद्रपद मास में जरूर आपके यहाँ पे रात में 12 बजे लाला भयोगे। तो लाला आएंगे। इतने आशीर्वाद इतने मन्नतों के बाद में तलेकर साहब बच्चा मिला था और वो भी जाने वाला है। कितने अरमान सजाए थे, कितने स्वप्न देखे थे हमने हृदय में हमारे कन्हैया के लिए। कन्हैया की शादी होगी, घर में बहू आएगी, बहू का मुख देखेंगे, नाती होंगे, उनको गोदी में खिलाएंगे। लेकिन लगता है उन सभी स्वप्नों पे पानी फिर जाने वाला है। नंद बाबा तो मन ही मन रोने लगे। जशोदा रोहिणी ने तो एक दूसरे को अपने हृदय से समेट लिया, दोनों बहुत फूट फूट कर रोने लगी। उतने में कृष्ण और राम जी आए हैं, बलराम जी।
रथ को बांधा है, ऊपर चढ़े हैं। अक्रूर जी ने कहा हमको कल जाना है, जल्दी तैयारी कीजिए, अपने कपड़े वगैरह सब संवार लीजिए। भोजन परोसा है, भोजन बनवाया है, पकवान बनवा है, विविध नानाविध प्रकार के नूतन व्यंजन बनवा है। रोहिणी और यशोदा ने, बलराम की मैया रोहिणी और कृष्ण की मैया यशोदा। लेकिन कन्हैया जाने वाले हैं, कौन जाने इस काले दिन को। कन्हैया कल जाने वाले हैं, कोई अक्रूर नाम का आदमी लेने को आया है। ये बात वायु की जैसी गोकुल में और वृंदावन में फैल गई। रात का समय था, नंद बाबा के बाड़े के द्वार बंद हो चुके थे, लेकिन कितना प्रेम रहा होगा प्यारे, जरा सोच करके देखिए। कल सवेरे द्वार खुलेंगे, लेकिन कृष्ण को दिलो जान से चाहने वाली गोपियां और उनके साथ में वृंदावन की गलियों में खेलने वाले गोप, इन्होंने नंद बाबा के बाड़े को चारों ओर से घेर लिया, वहीं पे बैठ गए, वहीं पे सो गए प्यारे। जैसे द्वार खुलेगा हम कन्हैया को रोक ही नहीं, कन्हैया जाने वाले हैं। पूरा गोकुल आज शोक मना रहा है, गोकुलवासी रो रहे हैं, वृंदावन वासी छोटे से लेकर के बूढ़ा आदमी तक रो रहा है। बलराम और कृष्ण ये वृंदावन के चांद और सूरज है प्यारे, उनसे कम नहीं है। और कृष्ण और बलराम को इतना दिलो जान से चाहते हैं गोकुलवासी, मानो अपने पुत्र है प्यारे। हर कोई उनको चाहता है। इतना ही नहीं, आदमी रो रहे हैं, गोपियां रो रही है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं प्यारे। लेकिन कृष्ण जाने वाले हैं, यह बात सुन करके जो नंद बाबा की गौशाला सबसे पहले बड़ी दुनिया में, जिसमें 9 लाख गोवे हैं, 2 लाख तो दान में दे दी थी कन्हैया के नंदोत्सव के उपलक्ष्य में, तब भी 7 लाख बची है प्यारे। वो 7 लाख गाय फूट फूट कर रोने लगी। चारा सामने रखा है तो चारे की ओर से मुंह मोड़ लिया गौ ने। गौ के आंखों में से अश्रुधाराएं बहने लगी। काम करने वाले लोग जो थे वो पानी के ड्रम लेकर के गौ के सामने गए, घड़े लेकर के, तो गौ ने लात मार के घड़े फोड़ दिए प्यारे। सुखदेव कहते कितना प्रेम रहा होगा प्यारे। गाँव अगर में संतु गाँव में नित्य रहा तू गाई मम प्रिय अस्तु ऐसे जान पाख गेंद्रा भगवंत सांगत से गुरुना। एक दिन नारद ने कृष्ण को पूछा, विष्णु को, क्या भगवान आपके पास में आते हैं वैकुंठ में, आप दिखाई नहीं देते? तो भगवान ने कहा नारद को गरुड़ पुराण में, गाओ अग्रत में संतु मैं गाय के पेट में रहता हूं माता जी। बोले सबसे ज्यादा प्रेम आप किस पर करते हो? आपको तो 16,108 पत्नियां हैं। बोले रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा। बोले नहीं, गाय मम प्रिय अस्तु, सबसे ज्यादा प्रेम मैं पत्नी से भी ज्यादा प्रेम गाय के ऊपर करता हूँ। बोले हमेशा के लिए कहां पे रहते हो? बोले गाँव में नित्य रहा तू, मैं हमेशा के लिए गाय में रहता हूं। जिस गाय के हृदय में मेरे ठाकुर हो, वो गाय बिना रोए कैसे रह सकती है प्यारे। कन्हैया जाने वाला है, तब जाने वाला है। इस बात को सोच करके गाय भी रो रहे हैं, जानवर भी रो रहे हैं, पंछी भी रो रहे हैं, मानो जैसे गोकुल ही रूठ गया हो। गोकुल की जमीन, प्रकृति, वृक्ष, लताएं वे सब रो रहे हैं। पकवान व्यंजन बनवाए, आसन डलवाए गए। नंद बाबा बैठे हैं, अक्रूर जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, बलराम जी बैठे हैं, यशोदा रोहिणी ने परोसा है, दोनों माएं रो रही थी, भोजन किया है। अक्रूर जी सोने को गए हैं, जल्दी उठना सवेरे, बलराम कृष्ण जल्दी हमको निकलना है। लेकिन अक्रूर जी सो गए। बाड़े के बाहर में पूरा गोकुल और वृंदावन जगह है आज, और बाड़े के अंदर सिर्फ अक्रूर सोया है। न तो गाय सोई है, न तो अन्य जानवर सोए। बलराम, कृष्ण, यशोदा, नंद, रोहिणी सब जगे हैं। मां को समझाने के लिए कृष्ण यशोदा के पास में गए और बलराम रोहिणी के पास में गए। जैसे बीच रात दोनों बच्चे अपने अपने माओं के पास में गए। 7.5 साल के दाऊ, 7 साल के कन्हैया, दोनों माओं ने अपने लाल को देख करके अपने हृदय से समेट लिया और फूट फूट करके रोने लगी। हे कन्हैया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हे बलराम, हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्यों मां, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो क्यों जा रहे हो? क्यों हमें अधूरा छोड़ करके जा रहे हो? ये जाने की उम्र थोड़ी ना है। अभी 12-12 साल के बन जाओगे तो शादी हो जाएगी तुम्हारी 5-5 साल में। पहले शादियां लड़की की उम्र 12 साल की, लड़की की 8 साल की होती थी प्यारे। लेकिन हम आप जा रहे हो, आप जाने के बाद में हम किसके लिए भोजन बनाए? इन हाथों से किसे भोजन दे? इन हाथों से किसे नहलाए? इन हाथों से किसके वस्त्र निकाले? आप जाना मत। आप यदि चले गए तो हम दोनों माएं सौगंध खाती हैं कि हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हारी जाने की खबर सुन करके तुम्हारी पिताजी की तो
मानो प्रकृति ही बिगड़ गई है। माँ, आप तो बस स्वार्थ की बात कर रही हो, आप तो हमको पालने वाले हैं। शास्त्र में कहा है जन्म देने वाले से पालने वाली श्रेष्ठ होती है, लेकिन 12-13 सालों से मथुरा की कारागृह में मेरी जन्म देने वाली माँ, वो कितने दिक्कतों का सामना कर रही है, कंस कितने जुल्म उन पर ढा रहा है। माँ, जरा उनके बारे में तो सोचो। मुझे उन्हें भी मुक्ति दिलानी है माँ, उन्हें भी वहां से मुक्त करना है माँ। रोना मत माँ, जाने दे, वरना तेरे आंसू देख करके मैं अपना इरादा बदल दूंगा, मैं जा ना सकूंगा, मुझे जाना होगा। तो जशोदा कोसने लगी, अरे मैंने तो सुना तेरा जन्म हुआ तो लोग कहते थे ये भगवान है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन तू खामखा भगवान बन गया। अरे तू भगवान क्यों बना? बोले क्यों? तू भगवान बना इसलिए तुझे सबकी बात सुनना होती है, सबके लिए जाना होता है। यदि तू भगवान नहीं होता और सिर्फ मेरा पुत्र होता तो मैं किसी भी शर्त पे, किसी भी सूरत में तुझे जाने नहीं देती रे कन्हैया। कन्हैया जशोदा रोने लगे। रात समाप्त हुई, सवेरे ब्राह्मी मुहूर्त हो गया है, 3:45 की घटिका लगी है। वो गुरु जी उठे हैं, स्नान किया है, नंद बाबा का नमस्कार किया है, गौ के पास में जाकर के गौ को परिक्रमाएं लगाए है, गौ से हाथ फिराया है, गौ को कहा है गुस्सा मत करना, चारा खाते रहना, पानी पीते रहना, मैं आऊंगा। जशोदा रोने लगी, रोहिणी रोने लगी, चिंता मत करना, हम यहाँ से मथुरा, मथुरा से द्वारका जाएंगे, लेकिन माँ हम दोनों आपको वचन दे रहे हैं, इस धरती से विदा लेने से पहले एक बार आपको जरूर मिलेंगे। कन्हैया ने ऐसा कहा है, दाऊन भी ऐसा कहा है। द्वार खुले हैं, बाहर आए हैं। जैसे अक्रूर ने रथ निकाला है तो अक्रूर को पत्थर मारने का उल्लेख भागवत जी में किया है। यही दुष्ट है, यही पापी है, हमारे सुख को नजर लगाने के लिए आया है, हमारे कन्हैया को ले जाएगा। तो लोग अक्रूर को मारने लगे, अक्रूर को पत्थरों से मारा, अक्रूर का सर फोड़ दिया है, लेकिन अक्रूर जी ने किसी को कुछ न कहा है। घोड़ों को निकाला है, रथ को बांधा है, रथ को तैयार किया है, रथ को सजवाया है। कन्हैया कृष्ण आ गए, सब लोगों ने घेर लिया है। हे कन्हैया तू जा नहीं सकता, अगर तुझे जाना है तो हमारे मरे मुंह देखना पड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा यदि आप बड़े दिलो जान से मुझे चाहा है, मुझ पर प्रेम किया है, तो आप मुझे जाने के लिए रास्ता देंगे। कन्हैया ने वचनों में बांध दिया, इसलिए सबने जाने के लिए रास्ता दिया। माँ बाप रोते रहे, गोकुल रोता रहा, सब बिलख दे रहे, सब कन्हैया की याद करते रहे। रथ बहुत जोरों से निकला है, उस रथ में दाऊ कृष्ण बैठे, अक्रूर जी रथ को चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही रथ गया तो अक्रूर जी ने बीच में सामने जाकर के उस रथ को रोक दिया। तो हजारों सालों से जिस नाम का गुणगान जिस वृंदावन में होता रहा है, वो राधा रानी सामने खड़ी थी। कृष्ण, आपने नंद बाबा जशोदा किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारे वजह से मैं बदनाम हो गई हूँ। मेरी आयु 16 साल की, तुम 4 साल के थे, मेरे घर पे आकर के 20 के बनते थे, दीवार के कान होते थे। कौन जाने किसने देखा हो, कैसे पता चला हो, लेकिन मेरे सास ससुर को इस बात का पता चला तो मुझे उन्होंने कितने मुझ पर जुल्म उठाया, और मुझे ऐसे छोड़ करके आप जा रहे हो। मैं आपकी बात किसी भी सूरत में नहीं सुनूंगी, आपको मैं नहीं जाने दूंगी। और यदि आपको जाना है तो आपको मेरे शरीर के ऊपर से इस रथ को ले जाना होगा। राधा बीच में सो गई है। तो कन्हैया ने कहा राधा नौटंकी मत कर, खड़े हो जा। राधा सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो राधा मुझे देर हो रही है, तो एक बार खड़े तो हो। राधा रानी खड़ी हो गई। आग बंद कर। राधा रानी ने आग बंद की। राधा रानी के हृदय से एक ज्योति निकली है, एक प्रकाश स्वरूप ज्योति निकली है। उस ज्योति को ठाकुर जी ने अपने हृदय में समेट लिया। आज भी ठाकुर जी के हृदय में निवास करती है राधा रानी, उसको अपने हृदय में स्थान दे दिया। आगे गए हैं, मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में अक्रूर जी ने कहा मैं आपके मामा कंस को इत्तिला करता हूं। और जैसे ही अक्रूर जी गए हैं कंस जी के पास में, आपके भांजे नजदीक आ गए हैं, तो 1 महीने पूर्व से तैयारियां चल रही थी। कृष्ण को और बलराम को मारने के प्लान चल रहे थे। बोले कैसे? बच्चे मुझ तक आ न सके, इसलिए एक हाथी था कुलवय पीड़, उस कुलवय पीड़ को बहुत सारी ब्रांडेड शराब पिला करके रखो और खाना बिल्कुल मत दो, और लोहे के रस्सियों से उसे जकड़ के बांध दो। तो फिर क्या होगा? किसी को बहुत पिलाया जाए और खाना न दिया जाए तो वो बहुत गुस्सा करेगा कि नहीं? हाथी को ऐसे किया गया, बहुत शराब पिलाई गई और लोहे के रस्सी से बांधा गया। बोले ये भी नहीं हुआ, हाथी को भी अगर मार दिया तो 2 अखाड़े बनाइए, युद्ध चाणूर और मुष्टिक है वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, 500-500 मल्लों के साथ में दोनों भाई युद्ध करेंगे।
महादेव जी का मंदिर था, वहां पर एक धनुष रखा था, कंस ने सेवक रखे थे, द्वारपाल सेवक रूप में धनुष का भंग किया, सेवकों का उद्धार किया है। आगे गए हैं प्रभु जी, तो सामने से एक दासी आ रही थी कुब्जा नाम की, 3 जगह पर टेढ़ी थी, उसके हाथ में पूजा की थाल थी, गोपी चंदन की ऊँटी का सुवास आ रहा, एक हाथ में पूजा के लिए कलश था। उस टेढ़ी औरत को देख करके कृष्ण और बलराम ने कहा तो कौन है? उसने कहा मैं कुब्जा हूं। बोले कौन? कंस की दासी। इसलिए जा रहे, मुझे रोज सवेरे स्नान करने के पश्चात राजा कंस को तिलक करने के लिए जाना पड़ता है, ये काम मेरा है। बोले ये तिलक हमको करेगी क्या? बोले आपको नहीं करोगी तो किसे करूंगी? एक बार आपको तिलक न करके ये सजा भोग चुकी हो। बोले कैसे? ये कुब्जा पिछले जन्म की राम जमाने में ये मंथरा नाम की कैकेयी की दासी थी, भरत और शत्रुघ्न का स्नेह किया करती थी और लक्ष्मण और राम का द्वेष किया करती थी, मुख्य रूप से राम का। राम लल्ला अपने कक्ष पे अपने मंच पे ऐसे सोए रहते थे ना, जानबूझ करके हाथ में झाड़ू लेती थी तो और महल की खिड़कियां खुली करती थी, हवा की तेज रुख आती थी, हवा की तेज रुख की वजह से घर में जो कचरा होता था, कक्ष का कचरा राम लल्ला के शरीर के ऊपर उड़ता था। तो राम लल्ला कहते थे अरे ओ जरा खिड़की बंद करके तो झाड़ू लगाओ ना, ये रोज की तेरी किरकिरी हो गई है। बोले जानबूझ के नहीं करती हूँ, मैं दासी हूँ, ये मेरा काम है। ये ऐसे गुस्से से राम जी को जवाब दे दिया करती थी। राम जी ने बहुत बार इसका सह लिया, गुस्सा आ गया। राम जी ने कहा देख बहुत बार तुझे समझाया लेकिन तू सुनने के लिए तैयार नहीं, 3 जगह पर टेढ़ी बनेगी। अरे बाप, इसने उत्साह मांगा, अब तो एक बानी एक पत्नी एक बोचनी हूँ, मैंने वचन दे दिया, बस मेरा वचन ही मेरा शासक। बोले अगले जन्म में मैं तुझे उत्साह देता हूँ, तू 3 जगह पर टेढ़ी बनेगी। बोले अगले जन्म में तो मैं राम कृष्ण बनूंगा, तू मथुरा कुब्जा बनेगी कंस की दासी, मैं तुझे कंस को मारने के लिए आऊंगा तो तेरा उद्धार करूंगा। कुब्जा ने भगवान को और बलराम जी को कुमकुम तिलक किया। भगवान ने उसके हाथ की थाल ली, बलराम जी के पास में दी है, कलश भी बाजू में रखा है, और उसके दोनों हाथ पकड़ करके उसके कमर में एक लात मार दी, उसको सीधा खड़ा कर दिया, विश्व सुंदरी बना दिया। ठाकुर जी के उसने दर्शन किए। कंस को मारने के बाद में भगवान उसके घर पे जाकर के भगवान ने वो रास का सुख भी उसको दिया है। ऐसी चर्चा भागवत जी के अंदर में आ रही है। आगे एक कपड़े धोने वाला था, एक कपड़े को रंग देने वाला था, जो कपड़े धो रहा था कंस के, उस व्यक्ति को बोला किसके कपड़े धो रहा है? बोले कंस को। हमको देगा क्या? बोले आप कौन हो? बोले कन्हैया। बोले वही क्या जिन्होंने पूरा गोकुल और वृंदावन तहस नहस कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है, और इतने से आपका मन नहीं भरा क्या? जी नहीं भरा। गोकुल वृंदावन को भ्रष्ट करके अब हमारे मथुरा को भ्रष्ट करने आ गए, ऐसे अनाप शनाप बकवास करने लगा। भगवान का गुस्सा खौल उठा। गुस्सा तो करने अगर कर दिया तो किसी की खैर नहीं सामने वाले की। 90 सेंटीमीटर का जाल निकाल दिया, कनफट्टी का माप ले लिया, इसका मौत की नींद सुला दी इसको। गोविंदाय नमो नमः। ये सो गया। सामने गए तो कंस के कपड़े को रंग देने का काम कर रहा था, रंगारी था एक। उसने देखा, बोले किसके कपड़े? बोले राजा के, कंस के। हमको देगा क्या? उसने देखा, नहीं बोला तो फिर मौत को प्यारे हो जाएंगे, मेरे भाई को मार दिया। वो बोला ले लो, वो भाग गया। वो कपड़े लेकर के गरीबों में बांट दिए हैं, और कन्हैया दाऊ निकले, सबको अक्षत देनी है, नारियल फोड़ना है, कंस के बद की ओर जा रहे हैं। द्वार पे आए हैं, जैसे द्वार पर आए हैं शहनाइयां बजने लगी, स्वागत भी करना चाहते और मारना भी चाहते हैं। कहा था जैसे दोनों बच्चे आएंगे उनको देखते ही हाथी को छोड़ देना। 1 महीने से शराब पिला करके बांध के रखा था कुलवे पीठ हाथी को, उस पर एक अंबारी और उसने माहौल बिठाया था, उस हाथी को छोड़ा गया। वो हाथी ऐसे जोरों से गुस्से से भागते भागते जा रहा था मानो कि जाकर के किसी और को पैरों के नीचे कुचल ही देगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। सावधान रहिएगा दाऊ भैया, कन्हैया कहते मैं सावधान हूं, तू भी सावधान रहना छोटे। दोनों भाइयों ने देखा, मामा जी आ गया हाथी और नजदीक आ गया। जैसे नजदीक आया उस बड़े हाथी के सामने के दोनों पैर कन्हैया ने पकड़ लिए, पीछे से उसे दाऊ ने उठाया। दोनों भाइयों ने शक्ति को बढ़ा करके उस हाथी को उठा करके आकाश की ओर फेंका। उसी दिशा से वो हाथी नीचे जमीन पर पटक करके मर गया। उसके प्राण पखेर उड़ गए। पटक कर मरने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बलदाऊ भैया की जय। कंस को मारने के बाद अब कृष्ण जी बोले और बलराम जी बोले हम तो मामा को पहली बार देखने जा रहे हैं। बोले हमने ऐसा सुना है कि मामा के लड़की से शादी भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो मामा की लड़की से शादी कराना नहीं, लेकिन पहली बार जा रहे हैं। बोले हम तो जायसवाल साहब के स्वीट मार्ट से आए भी नहीं,
कुछ लाया भी नहीं। तो बोले अब मामा जी को क्या दे? बोले अब तो स्वीट मार्ट तो बहुत दूर होगा, बोले कुछ युक्ति करेंगे। क्या? मरा हुआ जो कुलवैपीड़ हाथी था ना, उसके दांत तोड़ लिए तो, और बड़े बड़े दांत थे, हाथी को 2 दांत रहते हैं, उस 2 दंतों को तोड़ करके हाथी के एक एक दंतों को दोनों भाइयों ने अपने अपने दाएं स्कंध पर रखा है। गोकुल में कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए पूरी मथुरा गोकुल वृंदावन आ गया है प्यारे। 2 अखाड़े बनाए गए। कन्हैया और दाऊ के डर से कंस बड़े ऊंचाई पे बैठा, और जैसे कृष्ण बलराम आ गए, कंस कहने लगा आओ भांजे आओ, आपके पराक्रम हमने बहुत सुना है कि पुतना को मार दिया, इसको मार दिया, अकासुर बकासुर को मार दिया, अच्छे अच्छे को धूल चटा दी, हमको बहुत फखरा है आप दोनों पर, लेकिन ये सब पराक्रम आपने हमारे पीठ पीछे किए, हमारे सामने कुछ दिखाओ तो हम माने। बोले कहिए मामा जी आप क्या चाहते हैं? बोले हमने ये 2 कुश्ती के 2 अखाड़े बनाए हैं, आप यदि सच्चे योद्धा हो तो दोनों भाई एक एक अखाड़ों में जाओ, 500-500 योद्धा है, इनसे कुश्ती लड़ा करके दिखाओ तो मैं मानू। ठीक है। कृष्ण जी एक अखाड़े में गए हैं, बलराम जी दूसरे अखाड़े में गए हैं, दोनों अखाड़े में 500-500 मल्ल है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अखाड़े का चाणूर और दूसरे का मुष्टिक। इमोशनली टचिंग मोमेंट, एक एक थप्पड़ में एक एक को सुला दिया। आधे घंटे के अंदर में दोनों भाइयों ने 500 लोगों को मौत की नींद सुला दी। अरे बाप का लटाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया, बलराम जी ने मुष्टिक का वध कर दिया। जैसे ही कंस की सब सेना समाप्त हो गई, कंस घबरा गया। जैसे कन्हैया बाहर आया, कंस हाथ जोड़ने लगा, ए भाई ए कन्हैया, ए बलराम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको शरण आता हूँ, मैं सब कुछ लौटा देने को तैयार हूँ, मैं आपके माँ बाप वसुदेव देवकी को भी छोड़ दूंगा। कृष्ण ने कहा बात करने का समय अब बीत चुका है, तू बहुत पापी है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। कृष्ण जी ने अक्रूर जी के म्यान से तलवार निकाली। कंस आसन पे बैठा था, सीढ़ियां चढ़े, और जैसे ऊपर गए कंस हाथ जोड़ता रहा। कन्हैया ने तलवार लेकर के कंस के मुकुट को मारी है, मुकुट गिरा है। बाई हाथ से कंस के बाल पकड़े हैं, नारियल फोड़ना है। बाई हाथ से कंस के बाल पकड़े हैं, और दाई हाथ में तलवार लेकर के कंस के गर्दन पर वार करके कंस की गर्दन उड़ा दी है, कंस का उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। तो कंस का वध कर दिया, सबको बड़ा आनंद हुआ। सबने कन्हैया दाऊ को उठाया। दोनों बच्चे उग्रसेन जी नाना के, कंस के पिताजी जो कारागृह में बंदित थे, उनके पास में गए हैं। मामा जी उनको छुड़ाया है, उन्होंने दोनों बच्चों को हृदय से लगाया है। दोनों बच्चे माँ बाप वसुदेव देवकी के पास में गए हैं। बच्चों को देख करके माँ बाप रोने लगे, उनके हाथ से बंधन निकाल दिए। रो मत माँ, पिताजी हम आ गए। वसुदेव देवकी को कृष्ण और बलराम जी ने कहा है। बलराम जी की आयु 8.5 साल की हुई, कृष्ण की 8 साल की हुई है, 6 महीने से बड़े हैं। उनका उपनयन संस्कार कर दिया गया है। मथुरा के राजा उग्रसेन बने हैं। कंस तो मर गए, वसुदेव देवकी वहीं पर रहे हैं। और ततोपरांत सांदीपनि गुरुदेव के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया और अपने गुजरात से, पोरबंदर से, बोले तो अवंती नगरी से, सुदामपुरी से एक सुदाम नाम का ब्राह्मण, तीनों जन सांदीपनि गुरुदेव के आश्रम में विद्याभ्यास करने के लिए आया है। अब कंस के अक्षता तो हमने फेंक दिए हैं, नारियल फोड़ दिया। अब शादी के जो चावल होते हैं ना अक्षत, सबको दीजिएगा, अभी उधर ही जा रहे हैं हम। तो 4-4 साल तक वहां पर अध्ययन किया है, 8 साल से लेकर के 12 साल तक कन्हैया ने। भगवान को तो गुरु के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन भगवान भी कहना चाहते हैं प्यारे कि बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं हो सकता। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा बिकट यम घाट, भ्रांति की बाड़ी नदिया बीजों अहंकार की लाट, काम क्रोध दे पर्वत ठाड़े, लव बचोर संगात कहत कबीरा, सुन मेरे गुनिया क्यों करना वो भाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा बिकट यम घाट। बिना गुरु के कोई रास्ता ही नहीं दिखा सकता प्यारे। इसलिए जीवन में गुरु होना अत्यावश्यक है। गुरु का ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की पूजा, गुरु की सेवा, गुरु का सत्संग, और गुरु के द्वारा ही भगवत भक्ति का आनंद, भगवत भक्ति का रस, इसको पाना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने 64 कलाएं होती है ना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, 4 उपवेद, 6 दर्शन,
14 विद्या, 64 कला, सीना, पतंग उड़ाना, खेलना, कूदना, तैरना, पकवान बनाना, रंग की वस्तुएं बनाए, ऐसी 64 कलाएं है। इन 64 कलाओं को 64 दिन में मात्र सीख लिया। 12-12 साल के हो गए माता जी, तो बोले हम घर को जाएंगे अभी। तो गुरुदेव बोले बेशक जाइए, लेकिन कन्हैया दाऊ ने पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए रमत सेठ। कन्हैया ने और दाऊ ने सांदीपनि गुरुदेव से पूछा, नांदेड़ के मामा। तो वो बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी गुरु माँ अंदर में बैठी है ना, बोले आश्रम में, उसको जाकर के पूछो। तो बच्चे गुरु माई के पास में आए, सांदीपनि गुरुदेव की पत्नी के पास में। तो पत्नी ने कहा कि मुझे हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, एकलौता पुत्र था मुझे तलेकर साहब। सांदीपनि गुरुदेव की पत्नी ने कहा मेरा पुत्र खेलते खेलते सागर के तट गया और सागर ने उसे छीन लिया है, मेरा पुत्र मर गया है। यदि देना चाहते हो ना कृष्ण बलराम सुदामा, तो मेरे पुत्र को जीवित करके ला करके दो, बस यही मेरी ख्वाहिश है, दूसरा मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सुदामा को वहीं पर रोका, वह सागर में चले गए। सागर को बुलाया, बोले हमारे गुरुदेव का पुत्र यहाँ पर आया था क्या? बोले नहीं। बोले हमारे अंदर में एक शंकासुर नाम का राक्षस रहता है, बोले सागर में नीचे, उसने वो बच्चों को हर लेता है, क्या पता उसने लिया हो। कृष्ण जी ने सागर के रसातल में छलांग लगाई और सागर के नीचे गए हैं, वहां पर शंकासुर ध्यान में बैठा था। कन्हैया ने उसे उठाया है, कन्हैया को देखते वो कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान श्री कृष्ण को उसका बहुत देर तक युद्ध चला। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में शस्त्र ला करके उसको ऐसे सीधे से चीर दिया है, लेकिन उसमें वो पुत्र नहीं था, निगल तो उसने लिया था, लेकिन बच्चे की मृत्यु होने के बाद में वो सीधा यमलोक सिधार जाता है। बोले तेरी गलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने तुझे काट दिया है। बच्चा तो इस वक्त यमलोक में है, लेकिन उस शंकासुर के सूक्ष्म देह से भगवान ने कहा मैं तुझे अच्छा वर देता हूं कि लोगों के घरों में अगर सोने और चांदी के देवता भी होवे और यदि शंख और घंटा न होवे, और जब तक भगवान को स्नान कराने के बाद शंख में पानी लेकर के घंटा बजा करके शंख का पानी देवताओं के ऊपर न डाला जाए, तब तक देवताओं की पूजा फलप्रद न होगी। ऐसे वरदान शंकासुर को भगवान दिए हैं। भागवत जी में शोदेव परीक्षित को सुना रहे इस प्रसंग को। शंकम मदे स्थितम तोयम भ्रामंतिम केशोपरि अलग्नम ब्रह्महत्या व्यपोपहति अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदगम तीर्थ जठरे धार्याम्यम नात्र संशयाः आगमार्थम तु देवानां गमनार्थ तु रक्षसां कुर्वे घंटारौ तत्र देवता अभान लक्षणम। घंटा भगवान के जागृति का सूचक है और शंख ये पापों को हर लेने वाला है प्यारे, इसलिए तीर्थ की बड़ी महिमा गाई गई। और इस शंख से अगर देवताओं को तीर्थ स्नान कराया जाए तो बहुत पुण्य बनता है प्यारे। तो यमलोक में भगवान गए हैं, यम से उस पुत्र की मांग की है, उस पुत्र को जीवित किया है और सांदीपनि गुरुदेव को दिया है। सुदाम देव निकल गए हैं अपनी अवंती नगरी में। वो अवंती नगरी सुदाम जब श्रीमंत अमीर बने, उनकी नगरी सुवर्ण की बनाई आज आखिरी में, तो तब उसको सुदाम नगरी नाम मिला है। और जब वहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो तब से वो पोरबंदर भी है, वही पोरबंदर नगरी है। वहां पर सुदाम देव का मंदिर भी है, महात्मा गांधी बापू का महल भी है, उनकी वस्तुएं भी लगी है वहां पर गुजरात में। तो 12 साल के कन्हैया, 12.5 साल के दाऊ भैया, जरासंध ये भगवान कृष्ण का द्वेषी था, केवल द्वेषी था प्यारे, कंस का ससुर भी था जरासंध। ये भगवान श्री कृष्ण का द्वेष किया करता था, कृष्ण को मारना भी चाहता था बड़े दिनों से, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। हमारा कोई शत्रु क्यों ना हो, लेकिन हम किसी की चुगली नहीं कर सकते प्यारे जब तक उसकी गलती न नजर आए। कंस को मार करके कंस की 2 पत्नियां थी जो जरासंध की बेटियां थी, वो रोते रोते अपने पिता के पास में गई। कीरस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभः भरते भरतरि दुःखार्ते यस्म पितृग्रहाणः पितरे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदाय शक्रतु सर्वा मामत्व वैधम्यकार।
अस्ति प्राप्तिश्य कंसस्य महिषो भरतर्षभ। अस्ति और प्राप्ति दो कंस की विधवा बेवा पत्नी रोते रोते अपने मायके जरासंध के पास में पधारी और पिताजी पिताजी आपके शत्रु ने हमें रुलाने पर मजबूर कर दिया, हमको बेवा बना दिया, हमको भागी बना दिया पिताजी। ऐसे उसकी इतनी हिम्मत अब छोड़ूंगा नहीं। 17 अक्षोणी सेना को इकट्ठा करा और अब मथुरा पर हमला बोल दिया। एक वाले दोनों बाहर आओ, तुमने मेरे दामाद का वध किया है ना, अब मुझसे युद्ध करो। रथ में था जरासंध, बहुत विशाल सेना है। कन्हैया के पास में तो कुछ नहीं है क्योंकि मथुरा की सेना कंस के साथ में समाप्त हो चुकी है। प्यारे कुछ न बचा, उग्रसेन राजा है लेकिन सेना कुछ नहीं है। तो दाऊ और कन्हैया ने आकाश की ओर देखा मामा जी, और आकाश की ओर जैसे देखा तो इंद्र ने 2 रथ भेजे हैं स्वर्ग से मथुरा में कृष्ण के लिए और बलराम जी के लिए। एक रथ में सुदर्शन चक्र और धनुष बाण है जिसका स्वीकार कन्हैया ने किए, और दूसरे रथ में हल और मौसली है, और सिर्फ हल और मौसली और धनुष बाण भी है। वो हल और मौसली को क्या करते थे, जिसमें हल और मौसली है उस रथ का स्वीकार तलेकर साहब बलराम जी ने किया। बलराम जी N4 से क्या करते थे, औरंगाबाद में N4 में खड़े रह करके जालना में हल को चला देते थे, और जालना के लोग N4 में खींच करके लाते थे, और ऊपर से एक मौसली का फटका मार देते थे। 1,00,000-2 लाख लोगों को मौत की नींद सुला देते थे एक साथ में। इतने बंदक और इतने शक्तिशाली थे। तो जरासंध को 17 बार हरा दिया है, कन्हैया ने हरा दिया है। दाऊ ने उनको रथ के चक्के को बांधा है। 17वीं बार कन्हैया ने पराभव होने की नौटंकी की है। एक पहाड़ पर चढ़े हैं कृष्ण और दाऊ जी, उस पहाड़ को आग लगा दिए जरासंध, उसको लगा दोनों भाई मर गए होंगे लेकिन मरे नहीं थे। जरासंध सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए शिल्पकर्मी विश्वकर्मा को बुलाया। बोले मैं मथुरा गोकुल वृंदावन का शरीर रूप से त्याग करना चाहता हूँ, मन से यही बसना चाहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश से दूर 2,500 से 3,000 किलोमीटर गुजरात में समुद्र में सुवर्ण द्वारिका नगरी का निर्माण करो, और मैं द्वारिका धाम में उस द्वारिका नगरी में समुद्र तट पर गुजरात में जाकर के द्वारिका का राजा बनूंगा। ठीक है। शिल्पकर्मी विश्वकर्मा ने द्वारिका को बनाया है समुद्र में गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वसुदेव बाबा, देवकी माई, बलराम जी भैया, छोटी बहन सुभद्रा बहन हुई है उनको, एक देवकी को कारागृह से छूटने के बाद में, तो देवकी सुभद्रा बहन उग्रसेन नाना जी को सबको भेज दिया द्वारिका में, मैं पीछे से काम निपट के आता हूँ, तुम जाओ। जरासंध का एक मित्र था कार्यवन, उसके साथ में भेंट की और भेंट करके कहा मेरा एक शत्रु है, ग्वाले का बच्चा है, उसे मारना है। तो कार्यवन की 3 अक्षौहिणी सेना और जरासंध के 17 इनको एकत्रित करके 20 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण को मारने के लिए कार्यवन आया। कार्यवन के सामने कृष्ण आया, बोले 1 मैन फाइट शो करेंगे, मेरी सेना तेरी सेना आपस में लड़ जाएगी तो खून की नदियां बहेगी, तेरी मेरी दुश्मनी है तो क्यों ना हम दोनों मल्ल युद्ध करें। बोले तुझे अच्छी जगह पता है, बोले मुझे नहीं। तो कृष्ण ने कहा मुझे पता है, चल मेरे पीछे। वो रथ से नीचे उतरा है, कृष्ण आगे भागने लगे, ये पीछे भागने लगा। भगा भगा करके 4-5 घंटे इसको पसीना पसीना कर दिया, इसके आदि शक्ति को नष्ट कर दिया। अरे वो कितने दूर रहा, ये ऐसे ऐसे हाँकने लगा, इसकी सांस फूलने लगी। प्यारे एक बहुत पुरातन गुफा थी, उस गुफा में इक्ष्वाकु वंश का, राम के वंश का मुच्छुद नामक राजा देवताओं को राक्षसों को हरा करके देवताओं को विजय इसने उस युद्ध में दिलाई थी। देवता ने प्रसन्न होकर के इसको नींद का वरदान दिया था, जो भी सबसे पहले तेरे नींद को भंग करेगा प्यारे, उस व्यक्ति को तू देखेगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। इस वरदान को भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पीला पीतांबर पहन करके भागे हैं। अपने शरीर का पीतांबर छोड़ करके हजारों सालों से जो मुचकुंद उस गुफा में सोया था, उसकी दाढ़ी पैरों तक बड़ी थी, दुर्गंधी आ रही थी शरीर से, कीड़े मकोड़े उसके शरीर के ऊपर घूम रहे थे। पीतांबर को निकाल करके उसके शरीर पर डाल दिया और कोने में जाकर के खड़े हो गए कन्हैया। कालेवन आया, उसे लगा मेरे डर से आप सो गया है, 1-2 लाते मारी, देखा भी नहीं मुझको देखी कृष्ण। ग्वाले के बच्चे अगर भो उठ, उठता क्यों नहीं, डर के यहाँ आया है, अब बच करके कहा जाएगा। 2-3 लाते मारी तो हजारों सालों से सोया मुझको नांदेड़ के मामा जी आंखों को ऐसे करते करते उसने अपने शरीर के ऊपर डाला हुआ कन्हैया ने जो पीला पीतांबर था उसको निकाला
और जैसे ही मुचकुन को देखा कालियावन ने, वो तो पसीना पसीना हो गया। और जैसे ही मुचकुन जी ने आंख खोली तो कालियावन के शरीर को आग लग गई और वो जल करके खाक हो गया। भगवान जी सामने आए, अबे नींद की बोरिया भरेगा क्या? अरे मेरे जाने का समय आ गया प्यारे, मैं मथुरा से द्वारका जा रहा हूं। उसको बड़ा पश्चाताप आया। भगवान के आशीष पा करके वो माला लेकर के जंगल बधारा ब्रह्मलीन हो गया। और भगवान आ गए हैं द्वारिका। द्वारिका में आने के बाद में भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को कहा, आप राजा बन जाओ। बोले मैं बूढ़ा बन गया हूँ, तुम दोनों भाइयों में से फैसला करो कौन राजा बनना चाहता है। दाऊ भैया को कृष्ण ने कहा आप राजा बन जाओ। दाऊ ने कहा नहीं बस मैं नाम का बड़ा भाई हूँ, सब तू ही निपट लेता है, तू ही राजा बन जा द्वारका का, मैंने बनता। तो भगवान द्वारिका के राजा बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो द्वारिका नाथाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय, चल रही है। द्वारिका के राजा बन गए कृष्ण जी। अब उग्रसेन नाना जी ने, बोले तो वसुदेव जी के चाचा थे कंस के पिताजी, उन्होंने वसुदेव देव जी ने बच्चों की शादी के बारे में सोचा। बोले बड़े बलराम जी है तो बलराम जी की शादी करनी होगी कि नहीं पहले। बोले बलराम में से गया अंजनडो वाले माता जी। बोले कैसे? बोले एक राजा था, बोले उसका नाम था रेवत, जो 5वां मनवंतर है, और उस रेवत की एक कन्या थी रेवती। वो रेवती ने तलेकर साहब इतने लड़के देखे, कोई भी पसंद नहीं आया उसको। उसके पिताजी परेशान हो गए। वो बोले तूने अब मुझको बहुत ही तकलीफ दी है, सीधा तुझे ब्रह्मलोक में लेके जाता हूँ। तो उस रेवती को रथ में बिठा करके ब्रह्मलोक में लेके गए ब्रह्मदेव के पास में, और ब्रह्मदेव को कहा ये मेरे बेटी जो है ना, इसको कोई पति पसंद नहीं आ रहा है, आप कहिए। तो ब्रह्मदेव बोले सकिया गए हो क्या रेवत? अरे तू जब से भूतल से मेरे पास में आने के लिए निकला है तब तक 27 युग बीत चुके हैं, और तेरे लिए जो अच्छे दामाद है, तेरे बेटी के लिए जो पति, वो सब मर चुके। अरे बाप, सब मर चुके हैं, कोई जिंदा नहीं रहा। कोई तो होगा। बोले एक है। बोले कौन है? बोले शेषनाग का अवतार, विष्णु के अवतार कृष्ण जी का बड़ा भाई इस वक्त द्वारिका में, उसको दे दे बलराम को तेरी बेटी, जा उससे शादी करवा दे। तो रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके द्वारिका में आया। वसुदेव देवकी से बातचीत करी, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भैया की शादी रेवती भाभी से कर दी। बोले बलराम जी भैया की
रेवती मैया की जय। बलराम जी की शादी रेवती मैया से हो। कृष्ण जी बोले अभी कृष्ण जी की बारी थी तो शिवदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं एक कुंडिनपुर नाम का नगर है। बोले कहा पे? बोले एक विदर्भ नाम का देश हुआ। आज जो विदर्भ है ना महाराष्ट्र में अलग अलग टुकड़ा हमारे प्रशांत जी का विदर्भ, तो विदर्भ में नागपुर है। बोले विदर्भ में कुंडिनपुर नाम का नगर है। उस कुंडिनपुर नाम के नगर का एक राजा हुआ, राजा भीष्मक उर्फ भीमक, दो नाम थे उसको 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मशाली, 5 पुत्र थे तलेगर जी। और एकलवती कन्या थी माई रुक्मिणी जो लक्ष्मी की साक्षात अवतार थी, जिसकी आयु थी 8 साल। भीष्मक जी वृद्ध होने की वजह से, प्रकृति बिगाड़ने की वजह से उन्होंने अपने सब धन दौलत राज गद्दी वगैरह सब बड़े बेटे को रुक्मी को दे दिया था। रुक्मी ने सब अपने हाथ में ले लिया था। और रुक्मी ने अपनी एकलौती बहन रुक्मिणी की शादी, जो लक्ष्मी के अवतार है, उस रुक्मिणी की शादी रुक्मिणी की इच्छा के बावजूद उसके पीठ पीछे भगवान श्री कृष्ण के बुआ का सगा बेटा शिशुपाल के साथ में तय कर दी थी। लेकिन रुक्मिणी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रुक्मिणी ने तो कन्हैया को देखा नहीं था, लेकिन कन्हैया उसको बहुत पसंद है। चर्चा निकली थी राज दरबार में, इधर उधर कन्हैया के बारे में सुना था। द्वारकाधीश ऐसे है, द्वारकाधीश वैसे है, ऐश्वर्यवान है, इतने कमरे हैं, इतने कक्ष है, इतने महल है, बहुत धन है, बहुत सुंदर है। तो भगवान का वर्णन सुन करके मां रुक्मिणी ने मन ही मन कन्हैया को अपना पति मान लिया। वो अपना शोक सुनाने के लिए अपने पिता के सामने गई कि पिताजी मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती, मैं द्वारकाधीश कृष्ण से शादी बनाना चाहती हूँ। उसने कहा बेटा मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तेरी शादी तय भी कर दी तेरे भाई ने, तो क्या हो सकता है। 1 महीने पे शादी आ गई दीपक से। दूल्हे को पता नहीं कि दुल्हन कौन, और दुल्हन रुक्मिणी को पता नहीं कि कृष्ण कहाँ पे है। लेकिन इसके नसीब में कृष्ण पति था जल्दी से। 1 महीने पे शादी आ गई। द्वारिका कुंडिनपुर में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सुशील उर्फ सुदेव। रुक्मिणी के दैव में कृष्णपति था, इसलिए उसका नाम है सुदेव। वो रुक्मिणी के दैव से प्राप्त हो गया वहां पर उन दिनों। और सुशील बोले तो अच्छे खानदान से था, उसने रुक्मिणी का कहा सुना। रुक्मिणी ने उसके पास में पत्र लिखा है, हे ब्राह्मण देवता मुझ पर कृपा करिए, मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, इतना मेरा काम कर दीजिए। इस संदेश को लेकर के द्वारकाधीश के पास में द्वारिका को जाइए, महाराष्ट्र कुंडनपुर नागपुर विदर्भ से, और उनको इतना संदेशा दीजिएगा। तो सुशील ने उस पत्र को लिख लिया और सुशील ने निकला है। 15-16 दिन हो गए सुशील वहां पर जाकर के पहुंचा द्वारिका। और जैसे ही द्वारकाधीश के सामने गया, पत्र दिया है मैं कुंडनपुर से आया हूँ, विदर्भ से भीष्मक राजा के नगर से आया हूँ, और उनकी एकलौती कन्या रुक्मिणी का संदेश है द्वारकाधीश के लिए। तो द्वारकाधीश ने कहा तू खुद ही पढ़। तो सुशील का गलतफहमी हो गई, देखो क्या अनपढ़ दूल्हा चुना है हमारे राजकुमारी ने भी, इसको पढ़ना भी नहीं आता लगता। व्यवहारिक दृष्टि ठाकुर को नहीं जान सकती। तो पढ़ा है रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी ने लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शोणवंतता श्रृण्वन्तामते निर्दिश्यम कर्ण विबर्हर्ते हरतोंगतावम् रूपमदृशां दृशीतमतामखिलरथलाभम् त्वयच्युतादिशति चितम पत्रं मे। हे द्वारिकाधीश ठाकुर है कृष्ण, सुनने वालों के मुखारविंद से मैंने आपके रूप, सुंदर रूप ऐश्वर्य का वर्णन, वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त द्वारिकाधीश जैसा सुंदर पुरुष इस धरा पर कोई है ही नहीं। मैंने तो सुना है कि आप दिखने में सूर्य के जैसे तेजस्वी हो, लेकिन मैं भी कोई चंद्रमा से कम नहीं, मेरा भी मैं कोई चंद्रमा से कम नहीं है, मेरी भी शोभा कोई 27 नक्षत्रों से कम नहीं है। आपकी और मेरी अगर जोड़ी जम जाए ना, तो हम संसार पे युगों युगों तक राज करेंगे। लोग हमारे विवाह की मिसालें देंगे। आपके बारे में सुन करके मेरे हृदय ने, मेरे मन में आपको पति वर लिया है, मैंने आपको पति मान लिया है। आपके रूप में मेरे हृदय में जगह बना ली है, स्थान बना लिया है। मेरे भाई ने
मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी आपके सगे बुआ के बेटे शिशुपाल के साथ में तय की है, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं। आप आइएगा मेरे शादी के दिन में देवी के मंदिर के पीछे, मुझे भगा ले जाइए। आप अगर ना आए तो मैं मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगी। आपकी प्रिया रुक्मिणी ऐसे पत्र में लिखा था। ठाकुर जी ने दूसरा पत्र लिखा है, रुक्मिणी तो चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगा। सुशील को पत्र दिया है और रुक्मिणी मैया पत्र लेकर के, सुशील पत्र लेकर के निकला है। जैसे पत्र लेकर के निकला है, सुशील आया नहीं। 4 दिन पे शादी आ गई, बाजे बजने लगे, कुंडनपुर में पंडाल दिया गया, महल सजवाए गए, कक्ष सजवाए गए, अक्षत बनवाए गई, बस्ते बांधे गए, वस्त्र लाए गए। 4-4 दिन शादियां चलती थी। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। शिशुपाल की माँ दमयंती, कृष्ण जी की बुआ, दंभोज उसका पिता, दुर्योधन, दुशासन, साल्वराज सब आ गए। 4 दिन तक शादी का महोत्सव चला है। सुशील आ नहीं रहा है। एक दिन बीत गया, 3 दिन पर शादी है, सुशील आ नहीं रहा है। रुक्मिणी घबरा गई, आता है कि नहीं, द्वारकाधीश को पत्र मिला होगा या नहीं, मुझे पसंद किया होगा ही नहीं, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया होगा या नहीं। अरे वाह, हे भगवान मेरी लाज बचा लेना। उतने में सुशील आ गया और सुशील ने पत्र दिया। रुक्मिणी ने जल्दबाजी में पत्र खोला। कृष्ण ने उवाच, हे रुक्मिणी तू चिंता मत कर, मैं तेरे शादी वाले दिन आऊंगा, तुझे वहां से ले जाऊंगा, तुम मेरी ही पत्नी बनेगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो रुक्मिणी के जान में जान आई। तो फिर हल्दी का कार्यक्रम हुआ। आज शादी के पहला दिन है। ग्रहमग का कार्यक्रम हुआ और दिन बीता और शादी वाला दिन उजला है। आज सवेरे से तैयारी चल रही है। कुंडनपुर विदर्भ नागपुर में नगाड़े बज रहे हैं, सनई बज रही है, बड़े बड़े वाद्य बज रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वस्तु भेंट लेकर के आ रहे हैं। कन्हैया सवेरे 4 बजे उठे शादी वाले दिन जल्दी से, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे काम छुप के करना होता, कभी नहीं उठते इतने जल्दी, लेकिन आज जल्दी उठ गए। रथ को निकाला लेकिन एक ने देख ही लिया। अरे बाप ठाकुर जी आप इतने जल्दी, उसको पैसा निकाल करके दिया। कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराष्ट्र में जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले लड़की को भगा। क्या लड़की को भगाने? ताऊ भैया को बोलना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले किसकी है? बोले राजा की कन्या है, भीष्मक राजा की रुक्मिणी। उसने पत्र लिखा है, जा रहा हूँ। 3 दिन के सफर को कन्हैया ने 2 घंटों में ही नाप लिया प्यारे। गुजरात से नागपुर में लगभग 3 दिन लगते हैं। 2 घंटे में भगवान कृष्ण 4 बजे निकले तो 6 बजे, 4 बजे गुजरात द्वारका से निकले तो सवेरे 6 बजे द्वारिका में जगदम्बा मैया रानी के मंदिर के पीछे आ गए। ताऊ सवेरे उठे, अरे कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। वो सेवक को लगा मुझे बहुत ज्यादा बख्शीश देंगे, ये खुशखबर सुना दी। तो बोले ताऊ भैया क्या लगता है कन्हैया आज कुछ पखेड़ा खड़ा करके रखे? बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया कुछ लड़की को भगा कर लाने की बात कर रहे। धर्मा क्या छोटा ऐसा करने वाला है? बोले किधर? बोले महाराष्ट्र में, नागपुर में, कुंडनपुर में। अरे जाना चाहिए, बराबर दिखा दी है, मेरी मोस्टली और हल देखिए। बलराम जी भी भगवान के भाई है। 6 बजे निकले तो सवेरे 8 बजे उन्होंने भी 2 घंटों में ही उस अंतर को नाप लिया। वो सीधा पंडाल में चले गए। सज्जन बोल रहे भैया आए, भैया आए, भैया का स्वागत करो। भीष्मक चला गया, रुक्मी चला गया, लेकिन भैया ने देखा दीपक सेठ शादी के पंडाल में सब हंस रहे थे। तो भैया ने सोचा लगता है अब तक हमारे छोटे ने कुछ बखेड़ा ने खड़ा किया है, लगता है अब तक सब जगह पर। इधर उधर देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहा था। भैया शादी लगा करके जाइएगा, अभी वक्त नहीं है। मैंने बाजे की आवाज सुनी तो मैं यहाँ से गुजर रहा था। ये लीजिएगा, ये कन्यादान लीजिएगा, ये वस्तु भेंट लीजिए, मैं दूसरी बार आऊंगा। कन्हैया को खोजने के लिए ताऊ निकले हैं। सवेरे की 9 बजे की घंटी का हुए है। माँ रुक्मिणी को पंडाल में लाया गया है, गद्दी में बिठाया गया है, वाहन निश्चय का संकल्प किया गया है, अश्व को लाया गया है, शिशुपाल को अश्व पे बिठाया गया है, शिशुपाल को हनुमान जी के मंदिर में सेवंती कार्यक्रम करने के लिए लाया है, शिशुपाल को
हनुमान जी के मंदिर में सेवंती पूजन, सीमंत पूजन किया है, शेरवानी दी है पहनने को दूल्हे को, ऐसी शेरवानी, दुपट्टा भी दिया है, धोती भी दी है। रति है, प्रद्युम्न कामदेव की पत्नी है, कामदेव शिव जी के नेत्र से भस्म हो गया है। तीसरे रति रोई है तो बोले कन्हैया का और रुक्मिणी का बेटा होकर के जन्म लेगा और तुझे प्राप्त होवेगा, तू मायावती बन, बाद में रति बन जा। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युनाः देहोपपतये सर्वतो अनवम पितुहूं। वो प्रद्युम्न भगवान के किसी भी बारे में, कौन से भी मामले में भगवान से कम नहीं था। तलेगर साहब सब गुण उसमें भगवान ठाकुर के ही थे। बोलो राधे राधे। उस बच्चे को मायावती ने स्वीकार किया, गंधर्व विद्या द्वारा उसे बड़ा किया। शंबरासुर को इस बात का पता चला, शंबरासुर की और प्रद्युम्न की जंग छिड़ गई। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मौत की नींद सुला दी। देवर्षि नारद ने प्रद्युम्न की शादी करा दी रति से, और पहली बार यहाँ पर माँ रुक्मिणी और कृष्ण जी सास ससुर बन रहे हैं। माँ रुक्मिणी को बड़ा आनंद हुआ, पहली बार बहू घर पे आ रही है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने और 2 विवाह किए हैं। एक सत्राजित नाम का ग्वाल रहा करता था द्वारिका में। उसने सूर्य भगवान की आराधना कर करके समंतक मणि को पा लिया था, और उस मणि को धारण करके वो सूर्य जैसा तेजस्वी बन गया था। उस मणि की प्रभाव ऐसे थी, मणि को जिस जगह रखा जाता था वहां पर कोई बीमार ना होता था, वहां अकाल ना गिरता था, और वो मणि रोज 8 मन माने के 32 किलो सोना देता था। एक दिन उसने उस मणि को गले में पहना, द्वारिका की गलियों में से घूमने लगा। लोगों ने कहा सूर्य नारायण उत्तर आए हैं, साक्षात जमीन पर भगवान। ठाकुर बोले वो सूर्य नहीं, सूर्य का भक्त सत्राजित है। सत्राजितम स्वकन्याम कृष्णायम कृत किल्बिषः समन्तकेन मणिना स्वयं पुत्रेण दत्यमानः। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि की मांग की सत्राजित से, तेरे शत्रु बनेंगे, इस मणि से मुझे दे दे, धन तू ले ले। बोले नहीं। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित जगदीश सेठ उस मणि को गले में बैठ करके घोड़े पे बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल गया, तो उसको एक शेर ने मार दिया। शेर वो मणि लेकर के भाग गया, शेर को एक भालू ने मार दिया, और वो भालू उस मणि को लेकर के द्वारिका से, गुजरात से महाराष्ट्र में अंबड़ तालुका में, जालना जिला में, बीड़ रोड पर के ये जामखेड़ जो है ना, ये जामखेड़ में गुफा में आ गया। बोलो राधे राधे। तो वो वहां पे, यहाँ फ्रॉम हियर 50 किलोमीटर्स ओनली जामखेड़, टू यू नो दैट इज द फाइटिंग प्लेस ऑफ भगवान श्री कृष्ण एंड जामवंत बिफोर द 5500 years ago इन दिस श्रीमद् भागवत कथा। इसमें उसका वर्णन है। ये जामखेड़ है जहाँ पे हमारी कथा भी होती रहती है अक्सर। तो भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लग गया। कृष्ण ने मणि मांगी थी, दाऊ को गुस्सा आ गया, अभी जाकर के सत्राजित को मार देता। बोले ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि बोले गणपति के दिन में गणपति बैठते हैं ना, तो उस दिन पानी आता है, बारिश बरसती है, जमीन गीली हो जाती है, गीली जमीन के ऊपर से गाय जाती है, बैल जाते हैं। गायों के खुर जो है जमीन में लगने की वजह से जमीन में बड़े बड़े गड्ढों में पानी होता है। उस पानी में अगर चांद को देख लिया जाए तो चोरी का इल्जाम लगता है। मैंने ऐसे किया। बोले फिर इससे मुक्ति कैसी पाई जाए? बोले लोगों के घरों पर पत्थर मारे। बोले मैं पत्थर मार भी देता था भैया, लेकिन मैं द्वारिका का राजा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले मैं जाता हूँ। कन्हैया निकले हैं, प्रसेनजित को दिया है, उसके अंतिम संस्कार किए हैं। उसके सुराग से लेकर के भालू उस शेर तक गए हैं, शेर मरा पड़ा, जन बाहर रुक गए, कन्हैया जी अंदर गए हैं। झूले में एक बच्चा सोया हुआ है, उसके हाथ में वो चुराई हुई प्रसेनजित से वो मणि है समंत, उसे एक दाई झूला दे रही है। दाई माने के बच्चे को पालने वाली बाई, वो माँ बहन चाची बुआ फूफी कोई भी हो सकती है, उसको दाई बोलते हैं, सिस्टर भी हो सकती है, बोलते दाई। वो दाई जामवती थी, जामवती का भाई था, जामवंत का बेटा था, जामवती जामवंत की बेटी थी। झूला दे रही थी। कन्हैया ने उस बच्चे के हाथ के मणि को छीना तो जामवती चिल्लाई, चीखी। उसकी चीख की आवाज सुनकर के जामवंत आया। जामवंत का और भगवान का युद्ध 28 दिन तक दिन रात हुआ। जामवंत की हड्डियां खिलखिली हो गई। प्यारे बोले आप राम हो? बोले नहीं मैं कृष्ण हूँ। राम के रूप में दर्शन दिए। मणि ले लीजिए प्रभु जी, आपको मेरे वजह से तकलीफ हुई, आपने मुझे त्रेता युग में वचन दिया था मैं आऊंगा। बाकी के बाहर के लोग 14वें दिन भाग गए, देवकी वसुदेव के पास में आए। बोले 14 दिन गुफा से वापस नहीं आए, भगवान लगता है कुछ बुरा हो गया है। तो उन्होंने देवी भागवत किया वसुदेव देवकी ने।
गया हुआ आदमी जल्दी वापिस आए परदेश से, इसलिए देवी भागवत किया जाता है। बोले जामवती को आपको देने की इच्छा है, लेकिन आप एक बानी एक पत्नी हो। बोले मैं राम के जमाने में थे, ये मेरा कृष्ण अवतार है। इस जन्म में मैं अनेक बानी अनेक पत्नी अनेक वचनी हूँ। तेरी पुत्री मुझे देना है तो दे दे, तू मेरा ससुर बन जा, कोई टेंशन नहीं। जामवती को साथ में लिया, समंतकोनी को साथ में लिया, सत्राजित के पास में आए। सत्राजित को सच बात का पता चला, उसने क्षमा मांगी भगवान से। बोले सत्यभामा को भी आप साथ में लेके जाइए। तो सत्यभामा के साथ में भी भगवान ने शादी की और जामवती से भी भगवान ने शादी की। ये भगवान की 3 पत्नियां हुई है। सत्राजित सो रहा था तो अक्रूर ने और शतधनवा ने कृतवर्मा को लगा दिया कि तेरी शादी करने वाले थे सत्यभामा के साथ में, लेकिन कृष्ण को दे दिया। तो कृतवर्मा ने नींद में सो रहे सत्राजित का वध कर दिया। मणि को भाग के ले गया, कन्हैया रोने लगे, सत्यभामा रोने लगी। शतधनवा का पीछा किया, उसके पास में मणि नहीं था। अक्रूर ने उस मणि को लिया और 12 साल काशी को चला गया है। उससे जितना भी सोना उत्पन्न हुआ है उससे उसने ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम किया है। आज अगर भगवान शंकर के काशी नगरी में आप गए तो 108 घाट है, 108 घाटों में एक अक्रूर घाट भी है प्यारे। ये अक्रूर ने वहां पर ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम किया था। ये भगवान की 3 पत्नियां हुई, माँ रुक्मिणी 1, सत्यभामा 2 और जामवंत की कन्या जामवती 3। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है जंगल में अर्जुन के साथ में गए। सूर्य की कन्या कालिंदी तपस्या कर रहे थे। बोले मुझे कृष्णपति चाहिए, उससे भी शादी की भगवान ने। ये कालिंदी भगवान की 4थी पत्नी बन गई प्यारे। अवंती में राजा थे विंद और अनुविंद, वो दुर्योधन के मांडलिक थे, लेकिन उनकी जो बहन थी मित्रविंदा, उस मित्रविंदा का भी भगवान ने हरण किया और मित्रविंदा के साथ में शादी की। ये भगवान की 5वीं पत्नी बनी। उसके बाद में एक कौशल देश का राजा था नग्नजीत, उसकी कन्या का नाम था सत्या उर्फ नागनजीती। उस राजा के पास में तीक्ष्ण सिंगों वाले 7 बैल थे। उसका ऐसा पंथ था, ऐसी शर्त थी, जो माइका लाल इन 7 बैलों को एक ही खुटी से बांध देगा मैं उसको अपनी कन्या दूंगा। किसी को नहीं जमा। कन्हैया ने एक चुटकी बजा दी, इस काम को कर दिखाया। तो नग्नजीती उर्फ सत्या से भगवान ने शादी कर ली। ये ठाकुर जी की 6ठी पत्नी बनी है प्यारे। और उसके बाद में वसुदेव जी की बहन कैके देश में रहती थी, उनके पुत्रों ने भी भद्रा नाम की बहन कृष्ण को दी है। और भद्रदेव ये 7वीं पत्नी बनी कृष्ण की। और भद्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा, इसका भगवान ने रुक्मिणी जैसा और मित्रविंदा जैसा हरण कर लिया, उसको भगा लाया, उसके साथ में शादी की। ये भगवान की अष्टनायिका है। रुक्मिणी 1, सत्यभामा 2, जामवती 3, कालिंदी 4, मित्रविंदा 5, लक्ष्मणा 6, भद्रा 7 और सत्या 8। ये भगवान श्री कृष्ण की अष्टनायिकाएं है। ये सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहा है। चतुर्दशी है, प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर है। वहां पर भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अविवाहित जिनको बंदी बना रखा है, भगवान वहां पर गए और उसका वध कर दिया। सत्यभामा भी साथ में गरुड़ पर गए हैं। सवेरे ऊपर से पाव तोड़ डाले हैं। उसने अदिति देव माता अदिति के कुंडल चिल्लाए थे, उसको लिया है। जमीन फटने लगी, वो अंदर जाने लगा, लेकिन भगवान ने उसको वरदान दिया, तलेकर साहब आज अश्विन वद्य चतुर्दशी है, बोले नरक चतुर्दशी। आज के दिन जो लोग सवेरे उठ करके अपने माता बहने अपने घर वाले आदमियों को उठना लगा करके, तिल का तेल लगा करके, चंदन लगा करके, डांबर आंवला केश तेल बजाज ऑलमंड हेयर ऑयल लगा करके, उनको चंदन लगा करके, उनकी आरती उतार करके, उनको स्नान सवेरे करवा करके, बाथरूम में उनके नहाने के पानी में तिल्ली डाल करके, बीच स्नान से उनको डोव का शैम्पू लगा करके, बीच में आधा नाना होने के बाद में सूखा नारियल उनके पैरों को घिस करके, और उसके बाद में अपने आटे के दीपक से उनकी आरती नहीं उतारेंगे, उनकी 42 पुश्ते नरक में जाएंगे। ये भगवान ने उस नरकासुर को वध दिया। तो दीपावली के पहले दिन, नरक चतुर्दशी के दिन जो पहले नहीं उठते हैं ना, और सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करते प्यारे, वो नरक में जाते हैं, ऐसा भाव है। उसका वध किया। 16,000 स्त्रियों को छोड़ दिया। बोले आप घर को जाओ, हम नहीं जा सकती, 8-8, 10-10 साल से ऐसे बंदी, हमारी शादी नहीं हुई। बोले 2 ही रास्ते हैं, एक तो मर जाए, दूसरा आप स्वीकार करो। बोले कौन से रूप में? बोले पत्नी रूप में। अरे बाप रे। बोला में बंदी थे, रथ बुलवाए, उनको घर पे भेज दिया, कुंडल लिए, स्वर्ग में गए, देव माता को दिए। सत्यभामा को एक वृक्ष पसंद आ गया, पारिजात वृक्ष को ले लिया भगवान ने और इसके द्वार में लगा दिया। सत्यभामा के रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। रुक्मिणी रुसली को पर्यंत मसली सलवाई संधवाइला, उसको गुस्सा आ गया। आपको समझता नहीं ठाकुर जी,
मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, ये वृक्ष आपने उसके द्वार पर लगा दिया, तुझे समझता नहीं रुक्मिणी, मेरी जान तुझ पर ही है। वो फूल उसे रोज तोड़ना पड़ते है रमेश सेठ, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा नहाना होने के बाद में जब तू भगवान के सामने बैठेगी ना, तो ये फूल अपने आप तेरे भगवान के चरणों में आगे रहेंगे। तथास्तु। 16,000 सौसरी के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया। तलेकर साहब औरंगाबाद से लेकर के N4 से लेकर के हमारे N9 तक, रायगढ़ नगर तक, सिडको बस स्टैंड के आगे अंबेडकर चौक तक, और बहुत बड़ा अंतरपाठ शिला ऐसा, और एक और से 16,000 सौसरियों को खड़ा किया। उधर से कन्हैया खड़े रहे 16,000 स्वरूप लेकर के। और वो रामायण में चौपाई है ना, अमित रूप भयो भगवान, ऐसे ही मानो भगवान ने 16,000 स्वरूप ले लिए, और 16,000 स्वरूप लेकर के उधर से ठाकुर जी खड़े हो गए, इधर से ये गोपिया, ये 16,000 सौसरिया, इनसे शादियां की शुभ मंगल सावधान। तो ये 16,100 और पहले 8 बोले भगवान की यथार्थ संख्या हो गई 16,108। बोले इनको कुछ बच्चे हुए कि नहीं दीपक सेठ? परीक्षित ने पूछा। बोले क्यों नहीं हुए? बोले 16,108 स्त्रियों को सबको 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या हो रहे। बाप, तो ऐसा है। और जा रहे आखिरी कथा की ओर, सुदामा को लेकर के आना है। सुदाम देव जो है प्यारे, बहुत दरिद्रता उनके घर में है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या 64 कला बहुत रूप निष्णात पंडित है। घर में खाने के लिए कोई दाना नहीं है प्यारे, कपड़ा नहीं है, सोने के लिए न तो कोई बिछाना है प्यारे, न तो कोई कंबल है, आंख पर उठने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है प्यारे, घर का छत भी गल रहा है। एक गई धोती थी सुदाम देव को, उस धोती पे नहाना बनाते थे और उस धोती को सूखने के लिए धूप में खड़ा रहा करते थे। सुदाम देव की पत्नी का नाम सुशीला है, नाम के जैसे ही संस्कारी है प्यारे। 4 पुत्र है सुदाम देव को, लेकिन घर में खाने के लिए चावल का एक निवाला तक नहीं। बहुत दिनों से बच्चे भूखे थे, ब्राह्मण होने की वजह से परलोगों का खा नहीं था। 15 दिनों से बच्चे भूखे थे, बीच रात में उठते थे, माँ के सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, माँ कितने दिनों से भूखे हैं, माँ भूख लगती है, भूख लगने की वजह से, पेट में कुछ न होने की वजह से भूख, नींद नहीं आती, माँ कुछ खाने को दे। माँ को रोना आता था, बच्चे नींद से उठते थे। किसी शायर के शब्द है, बच्चे को लगे माँ कुछ पका रही हमारे लिए, इसलिए माँ रात में बच्चों के सामने उठ करके चूल्हे को जलाती थी, उस पर बर्तन को रखती थी और बर्तन में पानी डालती थी। कुछ पका रही माँ, इस राह में बच्चे सो जाते थे भूखे पे। बच्चों की झूठी तसल्ली के लिए माँ ने फिर से पानी पकाया रात भर। ये कितने दिन तक चलेगा? सुशीला ने सुदाम देव से कहा, स्वामी देखिए, आप तो बड़ी डींगे हाँकते थे, मेरा कृष्ण ऐसा है, मेरा सखा ऐसा है, मेरा ठाकुर ऐसा है, क्यों नहीं जाते उसके पास में कुछ मांग, क्यों नहीं लाते हमारे लिए? तो सुशीला ने कहा, देखो, सुदामा ने कहा, सुशीला मैं स्वार्थी नहीं हूं। शांतिपनी गुरुदेव के आश्रम में बलराम जी, मैं और कृष्ण एक साथ थे, उस दिन से उसकी और मेरी भेंट नहीं है। इतने दिनों बाद अगर मैं उसके सामने जाऊं तो उसे लगेगा देखो कुछ मांगने के लिए, जब मेरी जरूरत गिरी, जब मेरी याद आई तब आया। मैं नहीं जा सकता। मैं हमारे लिए थोड़ी नहीं कह रही हूँ नाथ स्वामी, लेकिन बच्चे के बारे में तो सोचो। हर माँ बाप का फर्ज होता है कम से कम बच्चे को एक वक्त की तो रोटी दे, हम वो भी नहीं दे सकते। हम कितने दुर्दैवी है। बच्चों के बारे में तो सोचो, बच्चों की याद दे करके सुदाम देव के मन में जगह बना दी, जाने के लिए तैयार हुए हैं, स्नान किया है, निकले। बोले लेकिन क्या? भगवान ने कहा भाभी ने क्या दिया? तो क्या? अरे हाँ मैं भूल ही गई, लेकिन घर में कुछ नहीं है, गली में चली गई है, स्त्रियों है, सहेलियों है, पड़ोसनों, आपके पास में अगर कोई बिना काम की चीज हो तो मुझे दे दो, कृपा करके दे दो, मैं लौटा दूंगी। हमारे वृंदावन में चावल कहा गया है, महाराष्ट्र में पोहा का प्रसाद देंगे, दोनों भावों का स्वीकार कीजिए। एक स्त्री ने डिब्बे में बंद 6 महीने से बासी चावल दे दी, बहुत बांस मार रही थी दीपक से, 6 महीने से बंद पड़ी थी एक डिब्बे में, उसको दे दिया। इसने साड़ी का अंचल फाड़ा है, साड़ी के टुकड़े में उस चावल की गठड़ी को बांध दिया है। और महाराष्ट्र में पोहा कहा गया है। सुदामे ब्राह्मण कैसे दरिद्र पिढीलागा, मुष्टीभर पोह्यासाठी गाव, सुवर्णाचा दिलागा, गण आणि गोत्रज सर्व हसताती त्यालागा। सब उस पर हंसते थे प्यारे। पोहा लेकर के, वो गठली लेकर के सुदाम देव निकले हैं, लेकर के आओ। सुदाम देव को 10 दिन का सफर है।
बीच में 25 किलोमीटर पंढरपुर जैसे चलना है रोज। गिर रहा है, उठ रहा है, रो रहे हैं, हे कृष्ण इसकी याद में चल रहे हैं। पैर जल रहा है, धूप के वजह से जमीन गर्म हो गई है, कांच घुस रहा है, कांटे घुस रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं प्यारे, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। पहले ही माँ बिना अन्न के क्षीण हो चुके थे, चल चल के और क्षीण हो गए हैं। 10वें दिन सवेरे द्वारिका में आकर के पहुंचे। बोले ये द्वारिका दीपक से? हाँ द्वारिका। बोले यहाँ पे कृष्ण, हाँ राजा सामने रहता है, दमदम से आओ। राजमहल के पास में आए, द्वारपाल थे। द्वारपालों को कहा ये कृष्ण का महल? हाँ। आप? मैं कृष्ण का मित्र हूँ। बदबू आ रही थी, धोती फटी थी, पसीना पसीना हो गए थे, लहूलुहान हो गए थे, खून की धारा प्रवाहित हो रही थी। द्वारपालों ने कहा अरे ओ भिखारी, तू कृष्ण का सखा है? अरे हट। तो सुदामदेव ने गाया, देखो देखो विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा चाह, यही सोच करके आया हूँ। अरे द्वारपालो उसका नहीं आ सके दो, मिलने सुदामा सुदामदेव को देख करके द्वारपालों ने धक्का मार दिया। तो सुदामदेव ने गाया, तो सुदामदेव की ठाकुर की ये कौन सी लीला है प्यारे। सबको आशीर्वाद देने लगे सुदामदेव। सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीती, सूर्या, सत्या, लक्ष्मणा, 100-200 स्त्रियाएं आ गई, 16,108 स्त्रियाएं आ गई दीपक से। सुदामदेव पहले ही 1-2 थक भी गए थे, सबको आशीर्वाद दे दे करके थक गए। पुत्रवती भव, ऐश्वर्यवती भव, सौभाग्यवती। कोई काम हुआ मेरे मित्र हो, ऐसे मत बोले। बोले क्यों? ये मेरी बीबिया है मेरे पति। क्या? अरे बाप, ये तेरी बीबिया है? बोले कितनी? बाप रे, ऐसे कौन सी आन पड़ी थी? बोले उससे भी ज्यादा बीबिया कर दी तूने। बोले 1000 है क्या? नहीं। बोले थोड़ी ज्यादा है। बोले कितनी? 1500 है? नहीं। थोड़ी ज्यादा है। बोले कितनी? 2000? नहीं। 2.5? नहीं, थोड़ी ज्यादा। अरे बाप क्यों किया? हाँ बस इतनी बीबिया। अरे बाप ये क्यों किया? बोले ये मेरी पत्नियां हैं, आप बहुत दिनों के बाद में आए हो, संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में मिले थे, आज मिल रहे हो, तो ये मेरी पत्नियां एक एक पत्नी एक दिन आपकी सेवा करेगी। अरे बाप रे। बोले 16,108 दिन हिसाब लगाया। बोले ऐसे तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ए भाई तेरे सब बीवियों को उधर खड़ा कर दे, सब पत्नियों को दे देता वंजन डोर वाले माता जी। अस्य सर्वपत्नी नाम 10 पुत्र 1 पुत्री सौभाग्यवती भव। अस्य सर्वपत्नी एक ही बार खाते थे, बाद में नहीं लेते थे, 6 महीने रहे, पीताम्बर पहने हैं। बोले घर को जाना, सुदामदेव की नगरी को अन्य चीज का मत रखो, बस सब सोने का कर दो। सुदामदेव पीताम्बर छोड़ करके रखी है, फटी धोती पहनी है, तो सुदामदेव को रोना आ गया और बोले आप जा रहे हो लेकिन हमारे भाभी जी ने हमको क्या दिया पता नहीं। सुदामदेव को अरे बाप रे, मेरे पत्नी ने तो बासी पोहा चावल दे दिए। तब 6 महीने हो गए थे, 6 महीने 1 साल छुपाने लगे उस कटड़ी को। त्रिभुवन के मालिक ने उसको छीन लिया, कटड़ी को छोड़ा, 2 ग्रास पोहे खाए, तृप्ति की डकार मारी। तीसरी ग्रास खाने वाले थे पोहा की चावल की, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हमको दे दो, हम सब मिलके खाएंगे। उनको खाना नहीं था, लेकिन माँ रुक्मिणी ग्रास खा लिया इस पोहा का, तो ये खुद भिखारी बन जाएगा और सुदामा को भगवान बना देगा, इतना उदार है।